श्री सद्गुरु महाराज की जय। पुस्तक महर्षि संत सेवी प्रवचन पीयूष से। पूज्य संत सेवी बाबा का प्रवचन। हरि चर्चा सुन लीजिए। संत तुलसी साहब ने कहा है, सखी सीख सुनी गुनी गाठी बांधो, ठाठ ठठ सतसंग करे, जब रंग संग अपंग आली रे, अंग सत मत मन मरे। सत्संग करते करते ही सत्संग का रंग लगेगा और जो मन विषयों में भागता है वह मन मर जाएगा, उस ओर से मुर जाएगा, विषय की ओर से निर्विषय की ओर चला जाएगा। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, सठ सुधरहि सतसंगति पाई, पारस परसी कुधा तू सोहाई। जो मूर्ख हैं वे भी सत्संग पाकर सुधर जाते हैं। शठ किसको कहते हैं? जो पढ़े लिखे नहीं हैं। कुछ लोग उनको शठ अर्थात मूर्ख कहते हैं, लेकिन देखा जाता है कि कितने अनपढ़ भी पंडित होते हैं और कितने पढ़े लिखे भी मूर्ख होते हैं। आप कहेंगे कैसे? कबीर साहब को लीजिए, वे कुछ पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी महापंडित थे। काशी में एक पंडित थे, वे शास्त्रार्थ करके पंडितों को हराते फिरते थे। सबको हराते हराते उन्होंने अपना नाम सर्वाजीत रख लिया। उसने अपनी माताजी से कहा, मेरे सामने जितने लोग आए सबको मैंने शास्त्रार्थ करके हरा दिया। अब सभी मुझे सर्वाजीत कहने लगे हैं। माँ, अब तू भी मुझे सर्वाजीत कहा करो। उसकी माँ ने कहा, सब तुम्हें भले ही सर्वाजीत कहें, लेकिन मैं नहीं कहूँगी। उसने पूछा, क्यों नहीं कहेगी? माँ ने कहा, जब तुम कबीर साहब को हरा दोगे तब मैं तुम्हें सर्वाजीत कहूँगी। उसने कहा, वह तो कुछ भी पढ़ा लिखा नहीं है, मूर्ख है, उससे मैं क्या शास्त्रार्थ करूँगा। माँ ने कहा, एक बार जाओ तो सही। सर्वाजीत कबीर साहब के पास गए और उन्होंने जल से लबालब भरा हुआ एक लोटा कबीर साहब के सामने रख दिया। आशय यह था कि हम ज्ञान से लबालब भरे हैं और आपके पास शास्त्रार्थ करने आए हैं। जो लबालब भरा हुआ है उसमें भला और क्या अटेगा। कबीर साहब जिस सुई से अपनी गुदड़ी सीते थे उसे उन्होंने लोटे में डाल दी। सुई पानी के अंदर चली गई। कबीर साहब का आशय था, तुम लबालब भरे हो तो मेरा ज्ञान तुम्हारे ज्ञान को छेद कर अंदर तक पहुंच जाएगा। सर्वाजीत ने कहा, मैं तुमसे शास्त्रार्थ करने आया हूँ। कबीर साहब ने कहा, मुझसे क्या शास्त्रार्थ करोगे? मैं तो कुछ पढ़ा लिखा हूँ नहीं। सर्वाजीत ने कहा, मेरी माँ ने कहा है कि कबीर साहब को जीतोगे तब सर्वाजीत कहूँगी। यदि आप मुझसे शास्त्रार्थ नहीं करना चाहते हैं तो एक कागज पर लिख दीजिए कि हम हारे हुए हैं और अपना हस्ताक्षर कर दीजिए। कबीर साहब ने कहा, मैं तो एक अक्षर भी लिखना नहीं जानता, हस्ताक्षर कैसे करूँगा। एक काम करो, तुम अपने से लिख लो और मैं उस पर अंगूठा का निशान कर दूंगा। सर्वाजीत ने एक कागज पर लिखा, कबीर हारा, सर्वाजीत जीता, और कबीर साहब ने उस पर अंगूठा निशान कर दिया। उसे लेकर सर्वाजीत अपनी माँ के पास गया और कहने लगा, देखो, तुमने कबीर को हराने के लिए कहा था, देखो इस कागज में क्या लिखा हुआ है। उसकी माता ने जब देखा
तो उसमें लिखा था, कबीर जीता सर्वाजीत हारा। माँ ने कहा, तुमने कहा कि कबीर हारा, यहाँ तो लिखा है सर्वाजीत हारा। सर्वाजीत ने कागज को गौर से देखा और कहने लगा, लिखा तो मैंने ही था, पर गलती हो गई। मैं पुनः कबीर के पास जाता हूँ। वहां जाकर पुनः कागज पर लिखा, कबीर हारा सर्वाजीत जीता, और कबीर साहब से अंगूठा निशान लगवा लिया। फिर जब लौटकर माता को दिखाया तो उलटकर हो गया, कबीर जीता सर्वाजीत हारा। इस प्रकार वह 3 बार कबीर साहब से अंगूठा निशान लगवाकर आया और तीनों बार ऐसा ही हुआ। हार कर बेचारा पंडित कबीर साहब के चरणों में गिर गया और उनका शिष्यत्व ग्रहण कर लिया। इसलिए मैंने कहा कि कभी कभी जो अनपढ़ होते हैं वे भी महापंडित हो जाते हैं, और कभी कभी पढ़े लिखे भी मूर्ख होते हैं। सिगरेट के डिब्बे पर लिखा रहता है, सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जो पढ़ा लिखा नहीं है, यदि वह सिगरेट पीता है तो उसे क्या पता कि यह अमृत है या विष। लेकिन कोई पढ़ा लिखा आदमी यदि उस चेतावनी को पढ़कर भी सिगरेट पीता है तो उसे मूर्ख ही कहा जाएगा। संत मत बतलाता है कि अपने को झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार, इन 5 पापों से बचाकर रखो। जो अपने को इन पापों से जितनी मात्रा में बचाकर रखता है, उतनी ही मात्रा में सतपथ की ओर उसकी प्रगति होती है। आध्यात्मिकता और सदाचारिता में क्यू और यू का संबंध है। दोनों एक दूसरे के सहायक हैं। जहाँ आध्यात्मिकता रहेगी वहाँ सदाचारिता रहेगी। कोई आध्यात्मिक हो और सदाचारी न हो, यह बात मानने योग्य नहीं है। जो झूठ बोलता है उसकी बातों पर कोई विश्वास नहीं करता। जो चोरी करता है उस पर भी कोई विश्वास नहीं करता। क्या ठिकाना नजर बचाकर कुछ ले भागे। जो नशीली चीजों का सेवन करता है उसका मस्तिष्क ठीक नहीं रहता, स्वास्थ्य कमजोर हो जाता है और पैसे की बर्बादी भी होती है। ना धन ही रह पाता है और ना धर्म ही। लोग नशीली चीज के सेवन में, मांस, मछली, अंडा खाने में, वैश्यागमन में तथा जुआ आदि में विविध प्रकार से पैसे बर्बाद करते हैं। यह अनुचित है। यदि आपके पास पैसे हों तो उसे शुभ शुभ कर्म में खर्च कीजिए। गुरु महाराज एक घटना सुनाते थे। पूर्णिया जिला में काढ़ा गोला एक स्थान है। वहाँ एक सरदार जी रहते थे। उनके पास बहुत पैसे थे, लेकिन वे बहुत कंजूस थे। शुभ काम में कभी खर्च नहीं करते थे। वे पैसे जोड़ जोड़ कर रखते थे, लेकिन पैसा तो सब दिन रहने वाला नहीं है। कोई महिला जब किसी के घर मेहमान बनकर जाती है तो कितने दिन रहती है, मेहमानी पूरी करके घर लौट आती है। वह वहाँ सब दिन तो रहेगी नहीं। मेजबान यदि सोचने लगे कि मेहमान मेरा ही हो गया तो यह कब संभव है। उसी तरह लक्ष्मी भी मेहमान बनकर कुछ दिनों के लिए कहीं जाती है और मेजबान सोचने लगे कि लक्ष्मी मेरी हो गई तो यह मूर्खता ही है। लक्ष्मी कभी स्थायी रूप से किसी के पास नहीं रहती। भगवान विष्णु कहते हैं, लक्ष्मी पत्नी मोर, मोर मोर और ही कहे, जब ही लेत मैं छोड़
तो शीश धुनत रोवत फिरे। यही हालत उस सरदार साहब की हो गई। लक्ष्मी उनके घर से चली गई। धीरे धीरे संपत्ति इतनी घट गई कि दाने दाने के लाले पड़ गए। परंतु प्रभु की क्या मौज हुई और पूर्व जन्म की उसकी कैसी कमाई थी कि वह सरदार धीरे धीरे फिर से अमीर होने लगा। और इस बार जो उसे धन हुआ तो वह खुले हाथों से शुभ कर्मों में खर्च करने लगा। उसे इस तरह खर्च करता देख अड़ोस पड़ोस के लोगों ने उससे कहा, सरदार जी, पिछली बात आप भूल गए हैं कि आपकी सारी संपत्ति चली गई थी। अब पुनः आप इतना खर्च करने लगे हैं कि फिर वही हालत ना हो जाए। सरदार जी ने उत्तर दिया, पिछली बार खर्च नहीं किया था, तब भी लक्ष्मी नहीं रही, भाग गई थी। अब भी चली जाएगी तो मैं क्या करूँगा? इसीलिए खर्च करता हूँ कि कुछ शुभ काम में लग जाए। व्यभिचार अर्थात पर स्त्री गमन नहीं करना चाहिए। यह हमारे वैदिक धर्म की ही बात नहीं है। इस्लाम और ईसाई धर्म में भी ऐसा कहा गया है। कुरान शरीफ में लिखा है, जनाकारी मत करो, अर्थात पर स्त्री गमन मत करो। हाल ही में एक सज्जन से भेंट हुई। वे इस्लाम देश की बात बता रहे थे। उन्होंने बताया कि आप वहाँ एक शादी ही नहीं 2-3 शादियाँ भी कर सकते हैं। शादी करने की मनाही नहीं है, लेकिन अगर यह पता चल जाए कि अमुक आदमी व्यभिचारी है या अमुक स्त्री व्यभिचारिणी है तो उसे रोड़ा पत्थर से मार मार कर मार देते हैं। बाइबल में लिखा है 10 कमांडेंट्स ऑफ गॉड, अर्थात ईश्वर की 10 आज्ञाएं। उसमें एक आज्ञा यह भी है कि व्यभिचार मत करो। सभी संतों ने पापों की मनाही की है, लेकिन इसका ज्ञान कहाँ होगा? इसका ज्ञान सत्संग में होगा। इसलिए हम लोगों को सत्संग करना चाहिए, एक ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए और उसकी प्राप्ति अपने अंदर होगी, इसका दृढ़ निश्चय रखना चाहिए। सत्संग, ध्यान और गुरु सेवा करनी चाहिए। ये 5 विधि कर्म है। ऊपर 5 निषिद्ध कर्म, 5 पाप बतलाए गए हैं, उनसे हमें बचना चाहिए। यही कल्याण का मार्ग है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन साहिबगंज जिला के 9वें वार्षिक अधिवेशन उच्च विद्यालय कोदर जन्ना के मैदान में दिनांक 2/5/1995 ईस्वी को प्रातःकालीन सत्संग के अवसर पर हुआ था। शांति संदेश फरवरी 2007 ईस्वी पूज्य संत सेवी बाबा के प्रवचन का कुछ अंश पढ़ा गया है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।